सरकार के पास सिवाय माफी मांगने की कोई और चारा नहीं बचा। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ वकील के साथ मैं रात में बैठा हुआ था, इसी मुद्दे पर मैं उनसे मार्गदर्शन लेने गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर यूपी सरकार हाई कोर्ट जाएगी, यूपी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो वहां से दोनों ऊपरी अदालतों से यह कहा जाएगा, चूंकि मामला निचली अदालत में लंबित है, पहले आप उस अदालत में जाकर वहां का फैसला का वेट कीजिए, वहां का जो फैसला आएगा उस फैसले के बाद ऊपरी अदालतों का आप रुख करेंगे। वकील नवाब साहब, ये कानूनी प्रक्रिया है। मानवर ये हमारे शर्मा जी हैं। हाँ। मानवर एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। शर्मा जी जिस तरीके से कह रहे हैं, हमारे माननीय मेयर हैं। हाँ। और इस बात को कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। इनको ये मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर 20,000 से ज्यादा जो है मुकदमे जो है ये वापस लिए जा चुके हैं। आतंकवादी का एक लिया गया क्या है? देखिए, आतंकवादी का एक भी नहीं लिया गया। शर्मा जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मुकल नवाब साहब, सरकार मुकदमे वापस नहीं लेती कभी। मुकदमे वापस सरकार की गुजारिश पर अदालतें लेती हैं, और अदालतें अगर देखती हैं कि सबूत नहीं है और फलां शख्स वाकई बेकसूर है, तो मुकदमे वापस होते हैं। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार को इख्तियार नहीं है, न अखिलेश यादव की सरकार को इख्तियार है कि वो अपनी कलम से मुकदमे वापस ले ले। वो केवल अदालत में तथ्य रख सकती हैं बस। नवाब साहब आप जो कह रहे सही कह रहे हैं। नवाब साहब एक मिनट जी, अदालतें सामान्यतः और सरकारें भी सामान्यतः एक ही तरह के मुकदमों को ज्यादा वापस लेती हैं। वो मुकदमे होते हैं स्टूडेंट्स का एजिटेशन, किसानों का धरना प्रदर्शन, उसमें गोली चल जाए, लाठी चल जाए, पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज कर देती है 100, 200, 500 लोगों के खिलाफ। जैसे नोएडा में घोड़ा बछेड़ी में हुआ, टप्पल में हुआ, भट्टा पारसोल में हुआ। वो मुकदमे वापसी समझ आता है, लेकिन ऐसे मुकदमे वापसी नहीं होती कि रामलाल ने श्यामलाल को दिन दहाड़े गोली मार दी और सरकार पहुंच गई, बोले नहीं रामलाल खिलाफ मुकदमा वापस लेना है। ये नहीं होता है। अब 20 लाख का मुआवजा भी दे दो। ये मुकदमे सुनिए, ये मुकदमे उन लोगों के वापस होते हैं जहां मास मूवमेंट होता है, तब वो लोकहित का जो क्लॉज है ना, वो एप्लीकेबल होता है। ये पर्सनल हित कहां का कहा गया? नहीं तो सरकार के लिए ये सुविधा क्यों नहीं दे दी कानून बनाने वालों ने, हिंदुस्तान का आईन लिखने वालों ने, नवाब साहब, कि सरकार पर्सनल इंडिविजुअल के लाभ के लिए काम करेगी? नहीं ऐसी छूट दी। कहा मासेस का इंटरेस्ट होना चाहिए, लोकहित होना चाहिए, लोक का हित नहीं, लोक का हित, यहाँ पर पब्लिक का इंटरेस्ट। यहाँ पर तो आप वोट का हित साध रहे हो। आप डाउन द लाइन एक मैसेज देना चाहते हो मुसलमानों को, साहब देखिए हम आपके झंडा बरदार हैं, हमें वोट दीजिए। किसी संप्रदाय से इसका ताल्लुक नहीं है। इसमें सिर्फ बात जो है वो धारा 321 की है, जो भारत का संविधान है। धारा 321 में क्या कहा गया है? उसमें यह कहा गया है कि जो भी निष्पक्ष है और जो मतलब जिसके साथ जो अपराधी नहीं है, वो अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकता है। धारा 321 को ना धारा 321 को आप जरा समझते हैं या हाई कोर्ट का जज? नहीं, आप बताइए ना मुझे। अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल, शिवपाल, आजम खान, ये ज्यादा कानून समझते हैं या हाई कोर्ट का जज? मानवर अखिलेश यादव इसका फैसला करेंगे ना, वहां पर चौहान साहब मध्य प्रदेश में फैसला करेंगे। हम लोगों जो है वहां के ऊपर हम अपनी ओपिनियन देते हैं, हम अपनी राय देते हैं। आप ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, हमारे कोर्ट में जाता है कर रहे हैं। आप डाउन द लाइन मुसलमानों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके असली झंडा बरदार हैं। अगर संदिग्ध आतंकवादी भी होगा तो भी समाज में छाती फुला के घूमे, हम हैं उसकी रक्षा करने के लिए। क्या समाज को बांटना चाहते हैं आप वकील नवाब साहब? मानवर ये तो एक हमारे मतलब एक लांछर है इस टाइप का। हम बता दें आपको कि हमने विद्या कन्या धन जो 2,25,815 लोगों को जो हमने विद्या कन्या धन दिया है, उसमें अल्पसंख्यक नहीं है। मैं केवल मुकदमे वापसी वाले मुद्दे पर आपसे सवाल जवाब कर रहा हूं नवाब साहब। अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है उसके अंदर, विद्या कन्या धन के अंदर। दिनेश शर्मा साहब, आखिरकार क्या हम समाज को मुस्लिम और हिंदुओं में बांटना चाहते हैं? क्या हम वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं क्या? कि अगर मैं हिंदू हूं तो हिंदू मुझे वोट दें, मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान मुझे वोट दें, तो फिर कहां रह गया लोकतंत्र? एक राजनीति, ये तो जाति तंत्र हो गया, जिसमें जब भी हम चुनकर जाते हैं तो हम ना हिंदू के होते हैं ना मुसलमान के होते हैं, हम भारत की जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और हमारा कर्तव्य होता है जिन्होंने मुझे वोट दिया उनके लिए भी हम काम करें, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया उनके लिए भी हम काम करें। ठीक बात है।
और समाज में जब हम सरकार में आते हैं तो ये अमेरिकन सिस्टम आप देखो कि सत्ता का परिवर्तन होता है, लेकिन अगर नीतियां जो चल रही नीति का परिवर्तन नहीं होता, पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी का अमल दूसरे लोग भी करते हैं। हमारे वहां एक सरकार आती है, नीति बनाती है, दूसरी सरकार आके उसको उजाड़ती है। अच्छे काम होते हैं उनको भी बिगाड़ती है, बिगड़े हुए काम को तो बिगाड़ना उसका कर्तव्य है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक सरकार ने आतंकवाद के आरोप में किसी को आरोपित किया तो जरूरी नहीं है कि वो जो है किसी मानसिकता से ग्रसित हो, किसी दूषित मानसिकता से ग्रसित हो सकता है कि उसने उस समय के साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करी हो। ये केंद्र और राज्य दोनों के सामंजस्य तमाम बड़ा एक सर्किल था, उसके आधार पर गिरफ्तारियां हुई थी। इसमें निर्णय क्या होना, मैं बाद में नहीं बोला था, इसलिए मैं चाहूंगा 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। तो हम इसका एक जांच की प्रक्रिया चल रही है, सरकार में एक पेशी पड़ रही है, जो अगर इनके खराब निर्दोषता के साक्ष्य हैं, सरकार को चाहिए कि उनके वकील बनके वो प्रस्तुत करे कोर्ट में। लेकिन सरकार जज नहीं हो सकती, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो सपा की हो या कांग्रेस की हो। वो स्वयं में न्यायाधीश बनके निर्दोष और दोषी का फैसला नहीं कर सकती। और बयानबाजी हो रही है, मामला सब जुडिस है, मामला सब जुडिस है, तभी बयानबाजी हो रही है कि हम मुसलमानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेंगे। आजम खान ने कहा, शिवपाल ने कहा, राम गोपाल कह रहे हैं, खुद मुलायम सिंह जी कह रहे हैं। मजाक बना के रखा है क्या? इस देश में, इस प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? अदालतें हैं कि नहीं? आप कौन होते हैं? आप जिले लाई है मुकदमा वापस लेने वाले? नहीं, कानून के हम नियम बता रहे हैं। आप एक सवाल हम इससे करना चाहते हैं, माननीय हमारे मेयर साहब शर्मा जी से एक सवाल हम करना चाहते हैं, उसका हमें जवाब दे दे। हम इनकी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन अगर आप मौका दे तो हम इनसे सवाल कर लें। बोलिए। बिल्कुल करिए। हाँ, इनसे हम सवाल ये करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो करकर्ण में है, और यहाँ को जहां बैठे यहाँ भी है, नोएडा के अंदर भी है, और विश्व के अंदर है भगवान श्री रामचंद्र जी। और यही अडवाणी जी का कहना था, राम भी है, अल्लाह भी, हर हर जगह। आप हमें बात पूरी करने दिए, हमारे सवाल का आप जवाब दीजिए, हमारे सवाल का जवाब दिए, हम आपकी बात से सहमत हो जाएंगे। आप जब वहां के ऊपर जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है वहां पर स्थान है, वहां के ऊपर पूजा करते हैं, और वहां पे आपके अडवाणी जी कहते हैं कि ये हमारा मंदिर है, ये हमारा पूजा घर है, ये हमारा जो है रसोईया घर है, सीता मैया का रसोईया घर है। चलिए हम भी मानने को तैयार है, ठीक है, मंदिर है, सीता मैया का रसोईया घर है। एक मिनट, हम सवाल कर रहे हैं इनसे, हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि ये जो है उनका मतलब रसोईया घर है सीता मैया का, हम मानने को अरे आप हमें बात ही नहीं सुनना चाहते, आप हमें बात ही नहीं, आप जो बात घुमाना चाहते हैं, आप हमें बात सुनना नहीं चाहते। तो जब वहां के ऊपर आप कहते थे कि ये हमारा मंदिर है, सीता मैया का रसोईया घर है, तो मंदिर है और सीता मैया का रसोईया घर है, ये हम मुसलमान हो गए, हम खुद कह रहे हैं कि हाँ मंदिर है, हम तो खुद कह रहे हैं। लेकिन वही आपके अडवाणी जी जो हैं, जब वो मंदिर, नवाब साहब सवाल बताइए ना। नवाब साहब तकरीर मत कीजिए। हमारी बात खत्म हो रही है, हमें समय नहीं, माफ कीजिए, समय नहीं मेरे पास, आज समय नहीं, हम इस बात को खत्म कर रहे हैं। नहीं, सवाल जब वहां तकरीर में सवाल ये, अयोध्या पर मैं बोलूंगा तो 5 घंटे मानवर, आपसे ज्यादा तर्कपूर्ण बात रख दूंगा। मानवर सवाल ही है, सवाल है ना, ये जवाब दे दे मानवर, हम इनकी सब बात मानने को तैयार है। हाँ, पूछ तो रहे हैं कि जब वहां पूजा करना होती थी तो कहते थे हमारा मंदिर है, हमारा जब गिराना होती थी तो कहते। नवाब साहब सवाल ये कर रहे, नहीं सवाल पूछिए एक लाइन में, एक सवाल पूछिए। अरे सवाल कर रहे हैं भैया, मानवर हमें अग्निहोत्री जी मानवर सवाल कर रहे हैं कि जब आप पूजा विधानसभा न बनाए कि वहां पे बोलते जाए। आप सवाल करने नहीं देते, हम ये कह रहे हैं कि जब वहां पूजा, अरे सवाल हम कर रहे हैं, सवाल हम सवाल कर रहे हैं कि जब आप पूजा करते थे तो आप कहते थे आप मंदिर है, जब आप गिराने की बात होती तो कहते मस्जिद गिरा रहे, ये कहाँ का कानून है? बस ये सवाल है, ठीक है, सवाल समझ गए, एक लाइन में पूछ लेते तो बेहतर होता टेलीविजन में। नहीं, आप जो है जवाब सुन लीजिए नवाब साहब, माननीय नवाब साहब प्लीज। जी शर्मा जी, बहस किसी और मुद्दे की है, मैं इस विषय में कितना ही कहूंगा। मंदिर को मस्जिद बना देते, अगर मंदिर की और मस्जिद की बातें जो कर रहे हैं, नहीं आप जाति बांटने का आप कर रहे हैं, बांटने का आप काम कर रहे हैं, इल्जाम हमारे को लगा रहे हैं, इल्जाम हमारे लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि समाचार प्लस में आने वाले वक्त में जितने भी पैनलिस्ट होंगे, हम उन सबसे गुजारिश करते हैं कि इस मंच पर, इस बुलेटिन में को तर्क की गुंजाइश नहीं होती, करना चाहिए, और हाँ, जो मुद्दा है उस मुद्दे पर केंद्रित रहे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये वाली बात अलग हो गई।
ये मामला अदालत में है। लेकिन आज सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी मुसलमानों का झंडा बरदार बनने के लिए संदिग्ध आतंकवादियों के ऊपर से तो इल्जाम गैर कानूनी तरीके से हवाई फांसी मुकदमे लगाया है वापसी की जो प्रक्रिया शुरू की है उसने, वो प्रक्रिया अदालत में धूल धूसरित हो गई है, अदालत में मुंह केवल गिर पड़ी है। और आज मुद्दा ये था जो अदालत ने कहा। अतुल जी, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, मैं बेकार आया हूँ। मुकल नवाब साहब, कि जब नवाब साहब आप बोले तो मैं बोलता नहीं हूँ। शर्मा जी प्लीज बोलिए। अच्छे और राजनेता है मेरे, आप बोलिए। इसमें दिक्कत क्या है कि हमने किसी पर आरोप नहीं लगाया। पहली बात, मैंने केवल इतना व्यवस्था और संवैधानिक जो हमारी मान्यता है उस पर मैंने कहा है। संवैधानिक मान्यता ये है कि जो प्रकरण दोषी और निर्दोष का फैसला करने का अधिकार न्यायालय को है, किसी राजनीतिक सत्ता को नहीं है, चाहे वो सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो। उस व्यवस्था को मानना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। और चुनाव के समय अगर ऐसी व्यवस्था कोई करता है तो निश्चित रूप से कोई भी आरोप लगा सकता है कि आपने चुनाव की दशा से ये निर्णय लिए। भले निर्णय आपके कहीं ना कहीं सही भी होंगे तब भी ये कहेगा, गलत होंगे तो भी यही कहेगा। और आज आम आदमी यही कह रहा है कि आपने एंड टाइम पे ये निर्णय इसलिए लिए कि आप जानते हैं कि इस पे कोई निर्णय नहीं कर सकता, आपको अधिकार नहीं है, ये अधिकार केंद्र को है, आप कुछ कर नहीं सकते। आपको केवल मैसेज ट्रेवल करना है, करी है, आप केवल मैसेज ट्रेवल करना चाहते हैं। अमिताभ बख्तरी संवाद कीजिए प्लीज। देखिए, बहस नवाब साहब बहुत दूसरी दिशा में हाँक ले गए। नहीं, लेकिन नवाब साहब ने अब नहीं, अब वो समय समाप्त हो गया। अब नहीं, अब चर्चा का समय समाप्त हो गया, चर्चा का समय समाप्त हो गया। आप दूसरी दिशा में बहस को हाँक ले गए। दिनेश शर्मा जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। लेकिन मैं एक पंक्ति जरूर कहूंगा। मैंने अयोध्या का आंदोलन बहुत नजदीक से कवर किया। हो सकता मुक्कल नवाब साहब आप गए नहीं हो उस इलाके में, है, या गए हो तो उतनी नजदीक से ना भी देखा हो। भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष खुद रखेगी, लेकिन ये जान लीजिए कि अयोध्या में जो ढांचा था ना, एक वर्ग उसको ताउम्र विवादित ढांचा ही कहता रहा, एक वर्ग मस्जिद कहता रहा, है ना। इस फर्क को समझिए। अब इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो बहस बहुत आगे निकल जाएगी। आज जो विषय हमने चुना उसमें तर्कपूर्ण बात पर बात नहीं की गई। नहीं, आपको पता है नवाब साहब आज हाई कोर्ट ने क्या कहा? आपने वही बात नहीं कही जो हाई कोर्ट ने कही, बाकी दुनिया धूल में लट्ठ चला। हाई कोर्ट ने मालूम है क्या कहा? पता करना चाहिए नवाब साहब, बहस में हम आए तो तर्क के साथ आए। आज क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने? वहां की बेंच ने यह कहा कि जिन भी लोगों की गिरफ्तारी आतंकवादी मामलात में हुई है वह केंद्रीय कानूनों के तहत हुई है, 144 के तहत नहीं हुई। 151 में सुनिए ना, आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा था। सुनिए ना भाई, 151 में नहीं हुई आप क्यों नवाब साहब, 151 में नहीं हुई। हाईकोर्ट ने कहा, उसने कहा केंद्रीय कानूनों के तहत हुई गिरफ्तारी से पहले केंद्र सरकार की मंशा भी जाननी चाहिए थी, जो आपने नहीं जानी। आपने पहला कदम ही गलत कर दिया, प्रथम ग्रास से मक्षिका पाते। एक और दूसरी बात, जो भी बंद है जेल में, वो गिरह कट्टी में बंद या वो अयोध्या पे जो आतंकी घुसे थे उसमें संबंधित हो। मैं दोनों की बात कह रहा हूं। मैं बंद होऊंगा तो मैं अपनी निर्दोषता का प्रमाण अदालत में खुद दे लूंगा, उसमें मुक्कल नवाब साहब की जरूरत क्यों मुझे? भाई जो भी लोग निरुद्ध हैं अदालतों में, जो भी जेलों में बंद हैं, जिनके केसेस अदालत में हैं, वो अपने वकील के जरिए अपनी निर्दोष होने की प्ली तो दे रहे होंगे ना। अदालत फैसला कर देगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। उसमें आपको जल्दबाजी क्यों? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, अपराध, आज क्या हुआ? एक डीएसपी पर गुंडों ने फायरिंग कर दी, मारा गया सिपाही, सीओ जमीन पर लेट के भागा। जौनपुर में क्या हुआ? एक सहकारी बैंक के चेयरमैन के ऊपर दिन दहाड़े 11 राउंड गोली चल गई। आपको उसकी चिंता नहीं, आपको उनकी चिंता नहीं, आपकी चिंता यह है कि जो तौकीर बंद है ये कैसे छूटे, ये जो रशीद बंद है ये कैसे छूटे। क्यों इतना पेन ले रहे हैं? बहुत सारे काम है नवाब साहब करने के लिए।
बच्चों के हित का सोचिए, बुजुर्गों के हित का सोचिए, महिलाएं सुरक्षित रहें इस दिशा में सोचिए। कहां ये 10, 20, 50, 100, 200 लोगों के चक्कर में आप पूरी सरकार का इकबाल ध्वस्त करने पे आमादा हैं? जी, ठीक बात है। और ये जो किया जा रहा है ये सरासर गैर संवैधानिक भी है, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत